यहाँ ऊंचे लेवल की एलियंस के बारे में मीटिंग चल रही है जिसमें आप जैसे लोगों को आने की इजाजत नहीं है जो हर चीज को मजाक समझते हाँ वो कमीना रोबोट ब्रूस का नहीं है। जाता है आपको ऐसे चलना चाहिए। आई एम सॉरी ब्रूस। थैंक यू सैम। देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत है मुझे। ओके आप जाइए। चलो कुछ काम की बात करें। मैंने लापता रूसी एस्ट्रोनॉट्स डाउनलोड किए हैं। पता चला है कि रूसियों ने चंद्रमा का एक मानव अभियान कैंसिल कर दिया था। चंद्रमा 1972 में। फिर उनके 2 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका में जाकर छिप गए और वो अभी मुझे जिंदा मिले हैं। तुम्हारा दिमाग तो आग है प्रिंस। लंबा हो गया लेकिन दिमाग घुट्टे में ही है। गलती से मिस्टेक हो गया। हाय। कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इसकी तो मैं डच तलाशी लो इसकी। बेशक नहीं डच। मुझे हाथ मत लगाना। ये तलाशी नहीं लेने देगी। सैम डार्लिंग मैं काम कर रहा था। देखो इस सबके लिए सॉरी। लड़की भी गई घर भी गया। ये यहाँ रहती है? वाह गधे हो, तलाशी लेने का मौका मिला था। मेरी गर्लफ्रेंड है। सच में? कहाँ है वो? यहाँ से बहुत दूर। हमें डिलन की पार्टी में जाना है, याद है? मुझे याद है पर ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। मुझे इनके साथ रहना होगा। क्यों ऑटोबॉट्स और सेना दोनों मिलकर इसे नहीं संभाल सकते? पता है मुझे तुम्हारी लड़ाई की कहानियों के बारे में क्या अच्छा लगा था सैम? कि वो सिर्फ कहानियां थी, बीते कल की कहानी। देखो मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के बारे में सोच रही हो, अपने परिवार के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये वैसे हालात नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं है सैम? तुम्हें अपनों को खोने से दर्द होता है या उनके मेडल पाने से खुशी? मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तुम मेरे खरगोश को कहाँ ले जा रही हो? रुको 1 सेकेंड, रुको तो सही। तुम्हें लगता है मैं कल रात सो पाई थी? यही सोच रही थी कि सैम खतरा मोल लेना चाहता है। उसे नहीं पता कि वो यही क्या कि मेरी चाहता है। जिंदगी बेकार ना हो। तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं है। जानता हूँ तुम्हें फिक्र हो रही है, जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर मैं वादा करता हूँ मैं संभाल सकता हूँ। वाकई वादा करते हो? ये मेरा वादा है। सैम मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे पता है इसका अंत क्या है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मेरे साथ पार्टी में आ रहे हो? नहीं आ सकता। ठीक है। ये क्या? तुम्हारा लकी पैर। एकला चलो रे बाबा, एकला चलो। ये इतनी महंगी गाड़ी कैसे चला रही है? उसके बॉस ने दी। अमीर ज़ादे साले, अमीरों से मुझे नफरत थी। अब तो मैं खुद ही। हम 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों का शिकार करने निकले हैं। मेबैक गाड़ी में सवारी करने का मजा ही कुछ और है। एक बात तो है, जर्मन गाड़ियां बनानी खूब जानते हैं। मेरा डच भी जर्मन है, कमाल का साइबर जासूस है। उसने उन अंतरिक्ष यात्रियों को ढूंढ निकाला जो यहाँ छुप गए थे। पर सवाल ये है कि दोनों यहाँ छुपे क्यों थे? हो गया, वो मुझे मिल गए। गिद्ध की नजर है तुम्हारी डच। रूसियों में खास बात है, वो किसी से बात नहीं करते। उनकी भाषा में बात करो तो ही समझ में आता। До свидания। इसका मतलब गुड बाय होता है। अब देखना। कुकदिला। बढ़िया। क्योंकि तब हमें बुलाने का मतलब भविष्य कितना सुनहरा है। तैयार है ना? एक्सीलेंट। डच, कोई तगड़ा रूसी शब्द निकालो। बेरेशनिकोव। हमें इंग्लिश आती है। डच, गधे हो तुम। ये सिरिलिक अक्षर हैं। ये कैलकुलेटर के उन बटनों जैसे हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। और मैं गधा नहीं हूँ। एजेंट सिमोर सिमंस, जो पहले गरीब था पर अब अमीर है। हमें पता है आप कौन है, अंतरिक्ष यात्री। हाँ तो आप चंद्रमा के अंधेरे की तरफ जाने वाले थे, लेकिन फिर वो मिशन बंद हो गया। लेकिन सवाल ये है कि वो किस लिए? दिख नहीं रहा, ये तीनों तुम्हें बेवकूफ बना रही है। नास्ट्रोविया। क्या मेरा बच्चा यहाँ सिगरेट पी सकता है? हाँ? मैं नहीं जानती ये लोग कौन है। सिक्योरिटी को बुलाओ। पता नहीं कहाँ से आए। सिक्योरिटी को बुलाओ, जल्दी करो। ओके ठीक है। चलाओ गोली। बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं अपने वतन के लिए मरने को तैयार हूँ, तुम हो? अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम क्या समझते हो तुम्हें निकलो सब पता यहाँ है? से। उफ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारे रखो, गाल निकलो कितनी यहाँ खूबसूरत से। है ना? निकलो। डच, हीरो तुम नहीं हो। अपने आदमी को कंट्रोल करो, आदमी को कंट्रोल करो। डच, रुक! जर्मन रूसी, रूसी जर्मन, रुक! असल में मैं ऐसा चलो नहीं सब ठीक है, इसकी याददाश्त वापस आ गई है। गुस्सा थूक दो, बंदूकें नीची करो, रिलैक्स करो, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब तुम एक बहुत ही बड़ा रूसी सीक्रेट देखने वाले हो। अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर इंसान भेजा, पर यूएसएसआर ने सबसे पहले कैमरा भेजा। 1959 में हमारे लूना 3 ने चांद की अंधेरी छाया वाली तरफ की तस्वीरें ली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। पर 1963 में लूना 4 ने कुछ अजीब चट्टानें देखी। हाँ, यान के चारों तरफ हजारों की तादाद में। हाँ, तस्वीरें ये दिखाओ। देखिए, इसमें घसीटने के निशान हैं। मैंने इन्हें देखा है। ये चट्टाने नहीं, ये खंभे यानी कि स्तंभ हैं। अंतरिक्ष पुल बनाने के लिए एलियन स्तंभ। हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि ऑटोबॉट्स के पास ऐसे 5 हैं। डिसेप्टिकॉन्स ने अपोलो 11 के वहां पहुंचने से पहले ही यान को लूट कर स्तंभ ले लिए होंगे और उन्हें छिपा दिया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिसेप्टिकॉन्स के पास स्पेसशिप है, वो सारे स्तंभ है, तो उन्होंने सेंटिनल को क्यों छोड़ दिया जबकि सिर्फ वही उनके काम आएगा? ऐसा ना हो कि उन्हें अब भी उसकी जरूरत है। हमें सेंटिनल से मिलना होगा, उनसे मिलकर उसे सुरक्षित रखना होगा। मेरिंग, हम सेंटिनल को ले आए हैं। ऑप्टिमस बस 10 मिनट पीछे है, हम नेक्स्ट पहुंच ही रहे हैं। मिस्टर विटविकी, मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि आप इस फोन पर कॉल नहीं करेंगे। शुरू से ही ये पूरा खेल एक साजिश रही है। डिसेप्टिकॉन्स चाहते थे कि ऑप्टिमस सेंटिनल को ढूंढे क्योंकि सिर्फ ऑप्टिमस ही उसे जिंदा कर सकता है। पर अंतरिक्ष पुल हमारे पास है। मेरिंग, आपके पास 5 खंबे हैं। मुझे अभी पता चला है कि उनके पास ऐसे कई 100 हैं। आप वही कर रही हैं जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। और मैं आपसे क्या कहूँ, डिसेप्टिकॉन्स सेंटिनल प्राइम को लेने आ रहे हैं। हमें नेक्स्ट चलना है। एनाजॉन चेतावनी जारी की गई है। डीसी पार्कवे पर एनाजॉन मीटिंग पाई गई है। 3 काली गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है। हमें सेंटिनल की रक्षा करनी होगी। अब मैं क्या करूं? मेरी नौकरी तो गई। देखिए देखिए देखिए, गोली चलाओ, मोहम्मद भी। भी और तेज दरोगा, तेज तेज और तेज। ठीक है, नेक्स्ट चलो। मैं उसे रोकता हूँ।